Hello student, welcome back to my YouTube channel. I am Afroz. अब यहाँ पर देखिए कि आज हम लोग पॉलिनोमियल्स को कवर करने वाले हैं। ये न्यू एनसीईआरटी जो क्लास 9 का है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। उसमें सेकेंड चैप्टर है आपका पॉलिनोमियल्स पढ़ना है, उसको हम लोग आज देखेंगे। इसका आज इंट्रोडक्शन क्लास है, तो हम लोग इससे संबंधित सारे इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। आज देखिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, कॉन्स्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट क्या होता है? तो कांस्टेंट जो है इसका फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू ये कोई भी नंबर हो सकता है। नंबर का तो फिक्स वैल्यू होता है, तो वो नंबर कांस्टेंट होगा। जैसे 4, 1/2, पाई भी क्या है, ये कांस्टेंट है। अब देखिए वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है? तो ये सिंबल है, सिंबल, सिंबल विच असाइन मल्टीपल वैल्यू, मल्टीपल वैल्यूज। यानी कहने का मतलब है कि इसका फिक्स वैल्यू नहीं होता है, ये कोई भी वैल्यू ले सकता है। फॉर एग्जांपल आप लोग देख लीजिए एक्स वाई जेड। ठीक है, एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे मान लिया जाए कि स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। ठीक है, अगर ये स्क्वायर है तो ये अगर स्क्वायर है, ठीक है, और इसका अगर लेंथ दिया हुआ है एक्स, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 4x। अब देखिए ये 4 जो है पेरीमीटर में, अगर इसका लेंथ कुछ भी आप चेंज कर दीजिए तो ये 4 क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो इसको 4 को आप लोग क्या कहिए, कांस्टेंट। और p एंड x क्या हो जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। क्लियर है? हम लोग आगे देखते हैं। आप लोग एक्सप्रेशन पढ़े होंगे, मगर फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या होता है कि ये an expression in which constant and variable connected by, ठीक है, प्लस माइनस इंटू और डिवीजन। अब यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि इसमें कांस्टेंट और वेरिएबल जो होगा वो प्लस माइनस और इंटू डिवीजन से जुड़ा हुआ रहेगा। फॉर एग्जांपल देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्सप्रेशन बन गया। 3x प्लस वाई, एक्सप्रेशन बन गया। इसमें वेरिएबल कितना है, तो इसमें जो वेरिएबल है वो एक है, सिर्फ एक्स। इसमें वेरिएबल कितना है, तो इसमें जो वेरिएबल है वो दो है, एक्स और वाई। तो एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, है ना, टर्म क्या होता है। टर्म ऑफ, टर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन। तो अब मान लिया जाए कि यहाँ पे दिया हुआ है 3x² माइनस 2x+1, या फिर यहाँ पे दिया हुआ है 3/-4। तो टर्म्स, टर्म जो है वो सेपरेटेड बाई प्लस और माइनस। तो इसमें कितने टर्म है, इसमें टर्म है एक 3x² माइनस 2x+1। टर्म जो है वो आपका नंबर ऑफ टर्म ये पॉलिनोमियल में वो कितने हैं, 3। और इसमें कितने हैं, एक और दो। अब देखिए, अब यहाँ पे
अगर पॉलिनोमियल इन डिग्री वन, पॉलिनोमियल्स इन वेरिएबल वन में देखते हैं, डिग्री वन नहीं वेरिएबल वन में देखते हैं, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल वन। अब यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, मैंने यहाँ पे क्या बताया कि ये देखिए एक्सप्रेशन बन रहे थे, एक्सप्रेशन बन रहे थे। अब ये पॉलिनोमियल कब कहलाएगा, देखिए मान लिया जाए कि अगर ये पी एक्स दिया हुआ है ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन फिर प्लस ए एन माइनस टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू, इसी तरीके से प्लस ए टू द पावर जीरो एक्स टू द पावर जीरो, तब ये पॉलिनोमियल कहलाएगा। कब, ठीक है, तो जो n है वो क्या होना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर। यानी कहने का मतलब है कि जो ये n का वैल्यू है वो कभी भी निगेटिव नहीं हो, कभी भी निगेटिव नहीं हो। दूसरा कंडीशन, दूसरा चीज देख लीजिए आप लोग, ये सारे जो दिए हुए हैं ये सारे ए एन माइनस वन ए एन माइनस टू, ठीक है, ए ज़ीरो, तो ये सारे जो हैं वो क्या है, वो आपका कोई भी रियल नंबर है, क्या है, रियल नंबर। आगे देखिए, क्लियर है। अब यहाँ पे पॉलिनोमियल्स जो है वो वेरियस टर्म्स या वेरियस डिग्री का हो सकता है, वेरियस पॉलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्री। तो आप इतना ध्यान रखिए, जो पॉलिनोमियल्स होगा उसको हम लोग हमेशा क्या लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, पॉलिनोमियल्स को हम लोग लिखते हैं, है ना, पॉलिनोमियल्स को हम लोग लिखते हैं, उसको उसके डिग्री को हम लोग लिखते हैं इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं अकॉर्डिंग टू डिग्री। एग्जाम्पल से समझिए आप, जैसे मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस एट दिया हुआ है, ठीक है, ये मान लिया एक्स टू द पावर ये थ्री है, तो ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं है। हम जब भी लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉलिनोमियल्स को, तो उसके पावर को डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसको लिखना था, माइनस थ्री एक्स क्यू फिर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस है, तो ये क्या हो गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्या है, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब हमको अगर निकालना हो कि इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, तो जो हाईएस्ट डिग्री होता है, जो हाईएस्ट डिग्री होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इसको देखिए कि इस पॉलिनोमियल में क्या है, डिग्री अगर पूछा जाए कि पॉलिनोमियल्स का डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल थ्री हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं वेरियस डिग्री वाले पॉलिनोमियल्स को, वेरियस डिग्री वाले पॉलिनोमियल को, जैसे मान लीजिए कि कोई पॉलिनोमियल्स है उसका डिग्री वन है, डिग्री वन है, जैसे ए एक्स प्लस बी के फॉर्म का, अगर इसमें देख लीजिए डिग्री कितना है, वन है, इस तरह से डिग्री वन है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री दो रहे, अगर डिग्री दो हो पॉलिनोमियल्स का,
पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो, 2 हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, एक इस फॉर्म का होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ए इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए और यहाँ भी ए इक्वल टू नॉट जीरो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डिग्री अगर 3 हो, डिग्री अगर 3 हो तो इसको हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल बोलेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स क्यूब बी एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी। ए इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए, बाकी सारे जीरो हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो 3 4x³ माइनस 3x² प्लस 6x प्लस 7। अगर इसी तरीके से अगर 4 डिग्री अगर 4 रहे, अगर डिग्री कितना हो, डिग्री अगर 4 रहे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डबल क्वाड्रेटिक, डबल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि पॉलिनोमियल ऑफ वेरियस टर्म, वेरियस टर्म अगर वन टर्म हो तो उसको मोनोमियल कहते हैं, मोनोमियल। डिग्री से मतलब नहीं है, जैसे मान लिया जाए कि 3x⁻25 है, ये मोनोमियल है। -4x मोनोमियल है। अगर अगर टर्म अगर टर्म 1 है तो मोनोमियल, टर्म 2 है, 2 है तो क्या कहेंगे इसको, बायनोमियल। 3x-4 बायनोमियल है, 3x² - 8 बायनोमियल है। अगर टर्म 3 हो, अगर टर्म 3 हो तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल। देखिए ये हो गया आपका ट्राइनोमियल। अगर पूछ दिया जाए कोफिशिएंट, ठीक है, मान लिया जाए कि आपको दिया हुआ है आपका पॉलिनोमियल 3y³ माइनस 2y प्लस 8। अगर ये दिया हुआ है और इसको पूछ दिया इसमें कि आप बताइए कि कोएफिशिएंट ऑफ y³, ठीक है, तो किसी भी मतलब पोलिनोमियल्स का कोफिशिएंट निकालना है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसका मल्टीप्लायर देखेंगे, तो मल्टीप्लायर 3 है तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एक आपका होता है कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होगा, जैसे 8 - 4 कांस्टेंट पोलिनोमियल हो गया। इसका डिग्री कितना होता है, तो इसका डिग्री हो जाता है 0। एक होता है आपका जीरो पोलिनोमियल, तो जीरो पॉलिनोमियल्स होगा तो सिर्फ जीरो होगा उसका टर्म। अच्छा, इसका डिग्री पूछ दिया जाए तो डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री आपका हो जाएगा वो नॉट डिफाइंड। मैं छोड़े जा रहा हूँ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के, आप लोग करके देखिए होता है कि नहीं। इसको बताना है कि ये x+1/x ये पॉलिनोमियल है या नहीं। 3x² - 2x + 4 इसमें बताना है कोएफिशिएंट ऑफ x। साथ ही साथ बताना है आपको कि इसका डिग्री कितना है। और एक और क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बताना है आपको नंबर ऑफ टर्म क्या है, कितना है। कैसी लगी हमारी आज की इंट्रोडक्शन क्लास पॉलिनोमियल का। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
तब तक के लिए थैंक यू सो मच।